अब चंद मिनटों के लिए, एक आध घंटों में तकरीबन, जो हमारी नगर पालिका की टीम है, जिनका हमारे सर हाथ होता है, मिलजुल के बरंगे शीरो शकर दोनों के निखरते हैं जौहर, दरियाओं के संगम से बढ़कर तहजीबों का संगम होता है। ये हमारी आपकी मोहब्बत जो मिलजुल करके हम सब रहते हैं। कोई मजहब, कोई धर्म जिसके अंदर इबिल जंगली पंथी की तालीम दी जाए, कट्टरपंथी की तालीम दी जाए, आपस में टकराने की तालीम दी जाए, नफरत की तालीम दी जाए, तो न तो वो सच्चा इस्लाम है। मजहब नहीं सकता, मजहब नहीं सीखा, आपस में हिंदी है, हम वतन है, सारा जहां हमारा। तो मजहब कभी इस चीज की सबक नहीं देता है कि तुम आपस में टकराओ। हमें किसी से टकराने की कोई जरूरत नहीं है। ये मोहब्बत को ही जब हम और आप आपस में रिवाज देंगे, मोहब्बत को फॉलो करेंगे, सर जोड़ करके चलेंगे, उसी के ऊपर हिंदुस्तान के बहुत बड़े शायर अनवर जलालपुरी ने कहा, मिलजुल के बरंगे शीरो शकर दोनों के निकलते हैं जौहर, दरियाओं के संगम से बढ़कर तहजीबों का संगम होता है। इससे भी आगे उन्होंने कहा, जो रुक गई है वो कुछ नहीं है, जो चल रही है वो जिंदगी है, अंधेरी शब में चिराग बनकर जो चल रही है वो जिंदगी है। जो अभी और आप चलने के लिए यहाँ पे हैं, जो कौम मिल्लत की खिदमत के लिए सर जोड़ करके बैठे हैं, तो आपके बैठने को कबूल फरमाए, हम सबों की मेहनत को कबूल फरमाए। जो दूर दराज से हमारे अकाबिरीन एज़ाम, शोराए किराम, खुतबा एज़ाम और हमारे मेयर और हमारे नगर के जितनी भी टीम है, सब तशरीफ लाए हैं, इनकी भी मेहनत को बेहद कबूल फरमाए। जब ये हमारे रहनुमा, हमारे रहबर हर एतबार से हमारे साथ खड़े हैं, इनका दस्ते शफकत हम सबों के साथ है, तो हमारा भी कदम वैसे ही होना चाहिए। इंशाअल्लाह इस रात को हम लोग तारीखी बनाएंगे और यहाँ की जितनी कीमती बातें होंगी उन सबको अपने दामन में बांध के ले जाएंगे। तो जो हम बड़े तो हम बड़े, सबों ने कहा कि हजर अस्वद को हम लगाएंगे। क्या कहा? हमारा खानदान वाला लगाएगा, दूसरे को नहीं लगाने देंगे। लोगों में इख्तिलाफ छिड़ गई, लोगों में इंतशार हो गया। जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात भर सोचे, कहा सुबह फजर की नमाज में जो सबसे पहले पहुंचेगा, तारीख की बात है मेरी माँ और बहनों, क्या कहा आका ने कि फजर की नमाज में जो सबसे पहले पहुंचेगा, हजर अस्वद को वो नस्ब करेगा। सुबह सवेरे सब फजर के इंतजार में हैं कि अब फजर की आजान होगी तब निकलूंगा, तब होगी तब निकलूंगा। लेकिन जब पहुंचते हैं तो चारों तरफ से लोग मदीने की गलियों से खाने काबा की जानिब दौड़ते हैं। जब पहुंचते हैं तो देखते हैं मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे में पड़े हैं। सब हैरान हो गए कि कब जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले आए हैं, कब पहुंच गए। सबों ने कहा कि फिर से ये कुरैश खानदान में चला गया, आज तो मोहम्मद अरबी अपने हाथों से पत्थर को नस्ब करेगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबों को बुलाया, बुलाने के बाद कहा तमाम खानदान के एक एक अफराद तशरीफ ले आओ। एक एक आदमी को बुलाया, आपने अपना चादर मुबारक दिया, उसके अंदर हजर अस्वद को रखा, तमाम खानदान के एक एक लोगों से कहा कि तुम सब इस चादर को पकड़ो, उठा के ले जाओ। सबों ने पकड़ के एक हर खानदान के एक एक अफराद उठा करके ले गया। रसूलुल्लाह ने अपने हाथ, अपने दस्ते मुबारक से उसको नस्ब फरमा दिया। पता चला 10 की लाठी एक के लिए बोझ बन जाता है। तो अगर ये तहैया कर लेंगे तो वो मर्दे मुजाहिद और हमारे इन बूढ़ों ने जो कदम उठाया है कि इस इलाके में एक बेहतरीन मदरसतुल बनात की तामीर की जाए, इंशाअल्लाह अगर आप सबों का साथ होगा तो इंशाअल्लाह अनकरीब आप लोग ये भी देखेंगे कि यह आपका रिजाल होगा। जैसे दूसरी जगह में है कि लड़कों का मदरसा अलग, लड़कियों का मदरसा अलग। अगर अल्लाह तबारक व तआला ने बाहयात रखा, इस मर्द मुजाहिद की दम में दम रखा, तो इंशाअल्लाह बड़ी जल्द करीब आप लोग बेहतरीन मदरसतुल बनात भी देखेंगे। तो जनाब मुश्ताक राही साहब चंद अशार पढ़ के हम सब सामीन को फिर से मौजूद फरमाएं। गुलशन को सजाने के लिए आ, ए जलवा वफा, ए जाने वफा जलवा दिखाने के लिए आ, इस काश गुलशन को सजाने के लिए आ, और बेताब निगाहों का भरम टूट न जाए, बेताब निगाहों का भरम टूट न जाए, इस सोई हुई महफिल को जगाने के लिए आ। तो मैं इंतहाई अदब के साथ जनाबे फैयाज फैजी साहब को मैं आवाज़ स्टेज दूंगा कि आप आए और अपने जो नातिया कलाम हो, मनकबत के कलाम हो, भोजपुरी कलाम हो, जो भी कलाम हो, आप अपने एतबार से हम सब सामीन को महसूस फरमाएं।
जो रिश्ता था पुराना चाहता हूँ। मुझे नफ़रत से कुछ लेना नहीं है, मुझे नफ़रत से कुछ लेना नहीं है। मैं उल्फत को बढ़ाना चाहता हूँ। और चले आओ दयारे दोस्ता में, चले आओ दयारे दोस्ता में, मैं महफिल को सजाना चाहता हूँ। और तुम्हारी झील सी आंखों में अब तो सरापा डूब जाना चाहता हूँ। और ये चमन यूं ही रहेगा और हजारों बुलबुलें, ये चमन यूं ही रहेगा और हजारों बुलबुलें अपनी अपनी बोलियां सब बोलकर उड़ जाएंगे। ये अजीब एक दस्तूर है, खुसूसन मदारिसे अरबिया के लिए, कि एक वक्त एक घड़ी इंतहाई दर्दो कर्ब का होता है। और उस दर्द और कर्ब को जो उनके जिम्मे, उधर कोई ना देखे मेरी तरफ देखें, वरना मेरी जहन थोड़ी सी मुंतशिर हो जाएगी। और मैं सेक्रेटरी साहब वगैरह से कहूँगा कि उधर का काम को आप लोग निपटा के स्टेज पे रहें, ताकि जो अब ये तमहीदी बात है, जो आखिरी बात है, वो बातें कमा हक कहू हो सके। जितने मेरे असातिज़े गिरामी हैं, शमशीर अपने दादा हाजी अब्बास साहब के नाम से 1000 रुपये, और अजीजम शमशीर ने अपने दादा और मेरे फूफा जान की साले सवाब के लिए 1000 रुपये से ताउन फरमाया है। अल्लाह उसके इस ताउन को बेहद कबूल फरमाए। अल्लाह उसकी जान की, माल की, इज्जत की, आबरू की हिफाजत फरमाए। अब मैं 2-4-5 मिनट जो बात करूंगा, इस बीच में कोई चीज़ आप मुझे ला के नहीं देंगे, उसके बाद आप लोग ऐलान करवाएंगे। एक मिनट दरूद शरीफ पढ़िए तो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला। गिरामी है, मैं उन सबों से भी दरख्वास्त करूंगा कि आप लोग भी मेरी बातों को बगौर सुनेंगे। ये चमन यूं ही रहेगा और हजारों बुलबुलें अपनी अपनी बोलियां सब बोलकर उड़ जाएंगे। रात से एक खूबसूरत मजलिस, एक खूबसूरत जलसा आप लोगों ने समाअत फरमाया, लेकिन इस जलसे के पीछे इस मदरसे के तमाम असातिज़ा, तमाम कारकुनान, तमाम इस मदरसे के मेंबर, इस इलाके के तमाम बूढ़े, नौजवान, बच्चे, माएँ, बहनें, चारों चटाई के लोगों की कितनी कुर्बानियां रही। सबकी कुर्बानी एक तरफ, लेकिन जिन लोगों के कंधे के ऊपर जिम्मेदारी दी जाती है, उनकी मेहनत एक तरफ। इन तमाम चीजों को मद्देनजर रखते हुए एक जिम्मेदार हमावक्त तमाम असातिज़ा को खुश नहीं कर सकता है। एक नाज़िम हर एक को हर वक्त खुश करके नहीं रख सकता है। एक अजीब दस्तूर है, हाथ की 5 उंगलियां बराबर नहीं है। तो पूरे साल जितने भी हमारे असातिज़ा इस इदारे में रहे, सब मुअज़्ज़ज़, काबिल एहतराम, काबिल कदर, हर एक ने अपनी अपनी हैसियत और लियाकत के मुताबिक, अपनी अपनी सलाहियत के मुताबिक बच्चों को बनाने की, निखारने की कोशिश किया, निखारने की कोशिश किया। और सब उस निखारने के मामले में सब कामयाब रहे। अल्लाह तबारक व तआला आप सबों की मेहनत को बेहद कबूल फरमाए। तमाम असातिज़ा, तमाम मास्टर, तमाम बाजियाँ, सबों की मेहनत को अल्लाह तबारक व तआला कबूल फरमाए। इस बीच अलविदाई नज़म वाली बच्ची आप लोग तैयार रहोगे, जिनका आखिरी साल है। तो इस बीच अगर पूरे साल में हो सकता है बहुत से काम करते वक्त मुझसे बड़ी बड़ी गलतियां भी हुई होंगी, छोटी छोटी गलतियां भी हुई होंगी। कभी किसी उस्ताद को मैंने सख्त कहा होगा, किसी को सुस्त कहा होगा। मेरे भाई, अगर किसी को मेरी बात से तकलीफ पहुंची हो तो खुदारा मुझे माफ करेंगे।
किसी को किसी तरीके की अजियत पहुंची हो, खा वो जिम्मेदारान मदरसा हो, खा वो हमारे असातिज़ा और अराकीन हो, अगर मेरी किसी भी नकल व हरकत से किसी भी बात से उनको तकलीफ पहुंची हो तो खुदा के वास्ते मुझे माफ़ करेंगे और दुआ करेंगे कि अल्लाह तबारक व तआला इस चमन को यही सदा आबाद रखे, शाद रखे, कामुरा रखे। मैं अगर ज़्यादा वक्त लूँगा तो फिर सबों का तासुर लेना रह जाएगा। अब आइए मैं सबसे पहले जिन जिन लोगों का मैं नाम तासुर के लिए लूँ तो सिर्फ 2, 2.5, 3 मिनटों में वो अपनी बात को पूरी करने की कोशिश करें ताकि फिर हम आखिर में इनाम बांट सके और फिर दुआ भी हो सके। तो सबसे पहले मैं अपने फूफा जान जनाब रोजित प्रधान साहब से मैं दरखास्त करूंगा कि आपने रात से लेके अब तक और पूरे साल आपने अपनी जिंदगी में इस मदरसे का लाहिया अमल को और इस मदरसे के तर्ज जिंदगी को जो आपने देखा है, जिस एतबार से ये मदरसा यहाँ तक पहुँचा है, तो क्या इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? आप अपनी ज़बान से चंद बातें हम सब सामईन को महजूज फरमाएं। जनाब फूफा रोजित प्रधान साहब।